Good morning, all of you. Welcome in SST class. Today I am going to start your first chapter, Development of Economics of class 10th. डेवलपमेंट चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने जा रही हूँ बच्चे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे। देखिए बेटा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट होता क्या है? जब जिस चीज़ जो जैसी पहले जिस कंडीशन में होती है, जब उसकी ग्रोथ होती है और वो चीज़ इम्प्रूव होते चली जाती है, तो हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं कि इस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं जब बढ़ जाती हैं तो हम उन्हें पूरा करने के लिए अपना एक एम बनाकर उन्हें पाने की कोशिश में जब मेहनत करते हैं और उन्हें पाने के लिए जो संघर्ष करते हैं, और इतने संघर्षों के बाद जब हम उन्हें पा लेते हैं तो वो हमारा विकास, वो हमारा डेवलपमेंट हुआ। क्योंकि हम जिस हालत में पहले थे, हमने कुछ बनने की इच्छा हुई, हमने पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और हमने एक एम, एक अपना मुकाम पा लिया, तो उसमें हमारी ग्रोथ हुई और ग्रोथ हुई, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ। लाइफस्टाइल चेंज हुआ तो हमारा जो स्टैंडर्ड रहने का, जैसे कि हम छोटी झोपड़ी में रहते हैं तो हम मकान में रहे, अच्छे बड़े कोठी में रहे, हमने कार यूज़ करना शुरू किया। अब हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, सारी फैसिलिटीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है। मीन्स कि हमारा स्टाइल चेंज हो गया, एक लाइफ का, एक सर्वाइव करने का तरीका चेंज हो गया, तो वो हुआ हमारा डेवलपमेंट। अब देखिए, जो डेवलपमेंट है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी होता है, हमारे जो देश की राजनीति है उसमें भी डेवलपमेंट होता है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है। अब ये जो डेवलपमेंट है बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो किस पर बेस करता है। देखिए बेटा, डेवलपमेंट इंसान का जब एम होता है ना, लक्ष्य, तब वो अपने डेवलपमेंट को पा लेता है। जैसे कि अगर कोई एक एक पुअर पीजेंट है, एक गरीब किसान है, उसके पास छोटी सी ज़मीन है। उस छोटी सी ज़मीन में वो केवल मुश्किल से इतना अनाज उगा पाता है कि अपने परिवार का गुजारा कर सकता है। लेकिन जब उसके अंदर ये चाहत होती है करने की कि इसमें मैं और कुछ यूज़ करके, टेक्निक यूज़ करके अच्छा अनाज उगाऊं, तो उसमें वो अच्छा खाद डालेगा, अच्छी बीज डालेगा, HVI शीट्स का यूज़ करेगा, फर्टिलाइज़र्स, जो बेस्ट फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करेगा, और उससे फसल इतनी बेटर मिल जाएगी कि वो अपने परिवार के लिए भी अनाज रख सकता है और उसके पास एक्स्ट्रा भी बच जाएगा। तो ये उसकी ग्रोथ हुई, और इस ग्रोथ होने से जब एक्स्ट्रा अनाज आया, उसने उसे बेच दिया, बेच के उसने अच्छा मकान बना लिया, खाना जहाँ पे 2 वक्त का मुश्किल से मिलता था, अब अच्छा खाना खाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, तो ये उसके लाइफ का डेवलपमेंट हुआ। तो बेटा, जो डेवलपमेंट है वो मेन तो किस पर बेस करता है? एक ह्यूमन के एम के ऊपर बेस करता है। हमारी जो आय होती है उसके ऊपर भी बेस करता है, हमारी जो इनकम होती है उसके ऊपर भी बेस करता है। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट, जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। अब देखिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे करते हैं? देखिए, इट इज़ ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। ये केवल एक जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, ये केवल एक हमारे लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारी राजनीति है देश के अंदर, उन उम्मीदों के ऊपर, उन संभावनाओं के ऊपर ये निर्भर करता है। हमारा जो राजनीतिक विकास है ये आशाओं, उम्मीदों, आकांक्षाओं और संभावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारी रियल लाइफ में हम अचीव करते हैं। जैसे कि इक्वलिटी है, समानता, और सिक्योरिटी, फ्रीडम। देखिए बेटा, अगर हमें पॉलिटिक्स में समानताएं मिल जाएं, इक्वलिटी मिल जाए, हमें सिक्योरिटी मिल जाए, हमें आज़ादी मिल जाए सबकी तरह, तो ये हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि हम अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है? सबसे मेन जो मोस्ट कॉमन है वो इनकम है। इनकम है जो मेथड हम यूज़ करते हैं मेजरिंग डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट को जो मेज़र करने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं ना, वो क्या करते हैं? इनकम से करते हैं। इनकम को देखते हैं पहले, हमारी कितनी इनकम है, उस इनकम में हमारा कितना गुजारा हो रहा है, कितना हम बचा पा रहे हैं, उसमें मुश्किल से हम सर्वाइव कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसमें हम थोड़ी सी और इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो हम बेस्ट लाइफ जी सकते हैं। इट मीन्स इट इज़ डिपेंड ऑन द इनकम, और वी कैन मेजरिंग डेवलपमेंट बाय द किस?
किस मेथड से? इनकम मेथड से। देयर आर टू थिंग्स क्वाइट क्लियर अबाउट डेवलपमेंट। दो चीज़ें हैं जो हमारी डेवलपमेंट के ऊपर, हम दो चीज़ों में डेवलपमेंट, हल्का सा डेवलपमेंट हमारा क्लियर नज़र आता है। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर एक अलग इंसान का अलग गोल होता है, हर मनुष्य की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग मंजिलें होती हैं। और नंबर 2, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. क्या विकास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या क्या चीज़ें हमें दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो ये भी हमारा डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हमें ये पहले सोचना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। जो चीज़ चाहिए होती है हम उसके लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो, देखिए बेटा, जो लोग हैं वो अपना जो गोल रखते हैं, एक मंजिल रखते हैं, वो भी उनकी मिक्स होती है कि अपने आप को अगर डेवलप करना है, कोई जॉब कर सकते हैं, वो नौकरी करके, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी लेके भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। या सेंस ऑफ सिक्योरिटी के मीन्स में भी अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि जैसे जो कोई मिनॉरिटी ग्रुप है वो सोचते हैं कि जो देश में ज़्यादा संख्या में लोग हैं उन्हें ज़्यादा सिक्योरिटी मिली है, उनका डेवलपमेंट ही हो पाएगा, सिक्योरिटी के मामले में हम डेवलप नहीं हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों के अलग अलग एम होते हैं, उन्हें डेवलपमेंट चाहिए किस में? मिक्स ऑफ गोल्स होता है उनका, किसी को जॉब में, किसी को सिक्योरिटी में, किसी को इक्वलिटी में, तो अलग अलग उनका डेवलपमेंट चाहिए होता है। देखिए बेटा, नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। डिफरेंट जो पर्सन होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, हमारी राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय विकास को बढ़ाने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं। मतलब किसी के विषय में आप खुद भी निश्चित ना हो, हमें बहुत चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर देश का विकास चाहिए तो लोगों की जो धारणाएं होती हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, कुछ लोगों की मान्यताएं, उनकी विचारधारा अलग होगी कि नहीं, हम देश को ऐसे नहीं, ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस विचारधारा में कुछ और लोगों के विचार भी मिल जाएंगे और कुछ के अलग हो जाएंगे, उनकी सोच अलग हो जाएगी। तो कुछ विरोधी भी हो सकते हैं, कुछ हमारे सिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इन सब प्रश्नों के ऊपर हमें इस पर सोच विचार करना पड़ता है। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्या है इसमें, अब आपका जो नेशनल डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि लोगों की एक्सेप्टेंस है उसके ऊपर है कि कुछ लोग बड़े ग्रुप में बेनिफिट उठाना चाहते हैं, लाभ तक पहुंचना चाहते हैं, वो इसलिए अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए नेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं। कुछ लोग फेयर और जस्ट पाथ फॉर ऑल, कुछ एक निष्पक्ष हर चीज़ में निष्पक्षता चाहते हैं, उसमें डेवलपमेंट चाहते हैं, इसीलिए वो देश के डेवलपमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट का कंपेयर करके देखें बेटा, तो देखिए कंपैरिजन, दो तुलना कैसे कर सकते हैं हम, देशों के बीच में तुलना कर सकते हैं, अलग अलग देशों के बीच में उनकी एवरेज इनकम को हम कंसिडर कर सकते हैं कि किस देश की इनकम कितनी है। एक देश की ज़्यादा है, एक देश की कम है। जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसका डेवलपमेंट बेटा ज़्यादा पॉसिबल है, जिसकी कम होगी उसका कम पॉसिबल है। तो देखिए बेटा, इसमें एक फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, मैंने नीचे दिखाया हुआ है, एवरेज इनकम, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जो हमारी टोटल इनकम है हम टोटल पॉपुलेशन से उसे डिवाइड कर देते हैं और हमारी एवरेज इनकम निकल के आ जाती है। अब नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट में ये देखिए, मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा रही हूँ। क्या हेडिंग है हमारी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। इट इज़ ब्रॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक से लाई गई है रिपोर्ट। इसमें हाई इनकम कंट्रीज़ का दिखाया, लो इनकम कंट्रीज़ का दिखाया हुआ है पर एनम का, कि जिस कंट्री में हाई इनकम है वहाँ की कितनी है पर एनम इनकम, और जहाँ पर जो कंट्री के अंदर लोगों की इनकम बहुत कम है या हमारे मतलब कंट्री की इनकम कम है वहाँ पे पर एनम कितनी है। तो जो इंडिया कम्स इन लो मिडिल income countries because its per capita income in 2010 was just US $1340.4 पर एनम। देखिए बेटा, कुछ इसमें इनकम दिखाई गई है 2010 की। जो इंडिया है वो लो मिडिल इनकम में है, मतलब कम भी है लेकिन कम में भी बिल्कुल कम नहीं है, मिडिल में है, मिडिल में इसमें इनकम आ जाती है उनकी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको
इसमें दिखाती हूँ। इसमें दिया हुआ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जो अगर हम अभी तो हम इससे पहले विभिन्न देशों की राज्यों की तुलना कर रहे थे, तो इसमें एक देश की आय क्या है, दूसरे की आय क्या है, दोनों के बीच में हम औसत आय की तुलना करते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या है, उनकी पर पर्सन आय कितनी है। तो बेटा ये सब लेके हम दो कंट्रीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें दिया हुआ है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया दिया है, यानी कि आय दिखाई हुई है, इनकम दिखाई हुई है और दूसरे और क्राइटेरिया हैं। जब देखिए बेटा जो इंसान होते हैं उनकी जो इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती है, उनका एम, उनका लक्ष्य, जब इन्हें देखा तो क्या पाया गया कि लोग केवल एक बेस्ट इनकम के बारे में नहीं सोचते कि हमें बेस्ट इनकम चाहिए, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचते हैं। वो दूसरों से उन्हें आदर मिले, समानता मिले, सम्मान मिले, दूसरों से अच्छा व्यवहार पाना, आज़ादी मिलना, ये लक्ष्य भी लोगों के होते हैं। तो इसमें भी उन्हें डेवलपमेंट चाहिए। तो इसके अलावा वो क्या सोचते हैं, क्या विशेषताएं, क्या स्पेशलिटी हो सकती है। देखिए केरल है, पंजाब है, बिहार है, यहाँ पर तीनों में अगर हम इनकी प्रति व्यक्ति आय लेते हैं, पर पर्सन आय निकालते हैं, तो केरल है आपका, पंजाब में 26,000 और केरल में आपका दिखाया गया है 22,800 के करीब। इसमें आपको जो मैंने पेज लगाया है इसमें आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है आप उसमें देखना, उसमें आपका 2002 और 2003 वाला जो डाटा है उसमें वो शो किया होगा। ठीक है बेटा, ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है इसमें 2010 का दिखाया हुआ है डाटा, इंडिया के अंदर पंजाब, केरल, बिहार का 2010 का। पहले 1 का दिखाया है, फिर 11 का दिखाया है, तो ये 10 के बाद वाला दिखाया है। और जो मैं आपको अभी बता रही थी पढ़ के, वो मैं पहले वाला डाटा आपको बताने लग गई थी कि पहले क्या था। तो देखिए बेटा पंजाब में 76.68 अगर आप परसेंटेज में लेते हैं, केरला का 93.91, बिहार का 63.82। मतलब कि इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो है वो केरला का है। ठीक है बेटा, और पहले क्या था, पहले सबसे ज़्यादा पंजाब का हुआ करता था 26,000 2002 और 3 में, केरल का 22,800 और बिहार का 5,700 के करीब हुआ करता था। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें आपको दी हुई है, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जो हम टेबल में यूज़ करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, IMR, ये क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी? जो चिल्ड्रन है उनकी 1 ईयर एज के बच्चे कितने हैं, कितने पे कितने बच्चे ज़िंदा हैं। तो हम पर 1000 लाइव चिल्ड्रन इसमें देखते हैं कि किसी एरिया में 1000 बच्चों पर कितने बच्चे मरे हैं। मतलब 1000 एरिया लेते हैं, 1000 एक एरिया की हमने 1000 अमाउंट लगाया, 1000 पर कितनी गर्ल्स हैं, 800 हैं, 900 हैं या 1000 है, या कितने बॉयज़ वहाँ पे बेबी ने जन्म लिया है, वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी जो हैं उन्होंने जन्म लिया है। ठीक है, तो ये IMR होता है। उसके बाद लिटरेसी रेट देखते हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो टोटल बच्चे कितने पढ़ रहे हैं वो डाटा नोट करते हैं। टोटल में से कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं पढ़ने वाले, फिर उसके बेस पे लिटरेसी रेट निकाला जाता है। तो देखिए बेटा जो पॉपुलेशन है, लिटरेट पॉपुलेशन, इसमें दिया है 7 एंड अबव द एज ग्रुप, किसमें 7 या 7 से ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चे इसमें शो किए गए हैं। नेक्स्ट है नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, 6 से 10 साल के ग्रुप 6 से 10 साल के बच्चे ग्रुप में आते हैं जो स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं, सेम एज ग्रुप के बच्चे। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको इसमें दिखाया गया था। अब देखिए क्या था, सबसे पहले जो IMR बताया आपको कि 1000 जीवित बच्चों में से भाई 1 साल की उम्र वाले, 1 साल से पहले ही मर जाने वाले बच्चे कितने हैं, वो हम इसमें रेशियो देखते हैं। 1000 बच्चों ने सपोज जन्म लिया, 1 साल होने से पहले कितनों की डेथ होगी, कितने ज़िंदा हैं। उसके बाद लिटरेसी रेट में कि 7 साल या उससे ज़्यादा लोगों के उससे ज़्यादा कितने एज के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। उसके बाद 6 से 10 साल की आयु के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और उनमें कितने बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये हमने इसमें देखा। अब नेक्स्ट है बेटा पब्लिक फैसिलिटी, क्योंकि जो आपका डेवलपमेंट है, पब्लिक फैसिलिटी जो हमारी सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो क्या आती हैं। तो एक क्वेश्चन भी है कि भाई ऐसा क्यों है कि जो पंजाब में औसत व्यक्ति की आय है वो केरल के औसत व्यक्ति की आय से ज़्यादा है,
यानी कि पंजाब की जो एवरेज आई है वो केरल से ज़्यादा है, लेकिन इन जो इम्पोर्टेंट एरिया हैं उनमें पंजाब केरल से पीछे है। इसका कारण ये ज़रूरी नहीं है कि जेब में रुपया रखा और सारी चीज़ें वो खरीद सकते हैं, बल्कि एक बेटर लाइफ, जो बेटर लाइफ की उम्मीद की जा सकती है वो की जा सकती है कब? जब लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा। तो उसमें केरला का नाम सबसे आगे है, केरला में सबसे ज़्यादा हैं लोग। ठीक है बेटा, हर चीज़ के मामले में सबसे ज़्यादा देखिएगा जो हमारे सिटीजन्स हैं वो कितनी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, सिटीजन्स कितनी सेवाओं का यूज़ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ये है कि जैसे वातावरण है प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, तो देखिए बेटा कई लोग ऐसे हैं कि प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, ऐसी जगह जाके घर नहीं बना सकते, या बिना मिलावट की दवाएं वो आपको नहीं दिला सकते। जो बिल्कुल इथिकल चीज़ें आती हैं, मेडिसिन्स हैं, दोनों तरह की हैं, जेनरिक भी हैं, इथिकल भी हैं, जिसमें बेटा मिलावट होती है थोड़ी सी, जो ओरिजिनल प्योर ओरिजिनल है वो इथिकल्स होती हैं, जो जेनरिक हैं उसमें साल्ट थोड़ा कम होता है, महंगी आती हैं, सस्ती आती हैं, बिकती महंगी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं कि जो हम सुविधाएं तो लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को उन उन होने वाली परेशानियों से नहीं बचा सकते। अब देखिएगा जैसे बीमारियां हैं, हम बीमारियों से अपने आप को नहीं बचा सकते। हम किसी भी एरिया में रह लें, बीमारियां आनी है तो आ जाती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो हम पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटी में जब हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, हम वो फैसिलिटी यूज़ करते हैं, तो जिस हद तक हम समस्याओं से जूझ रहे हैं उस थोड़ा सा वो रेट हमारा कम हो जाता है, हमारी वो प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है, हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को हम कम फेस करते हैं, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंशियल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हमारे गवर्नमेंट की साइड से हमें मिला हुआ है। इसने लाइफस्टाइल लोगों का चेंज कर दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से सस्ते दामों पर राशन कार्ड पर लोगों को अनाज, चावल, तेल, घी, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इससे जो पुअर पीपल हैं वो भी कम कमाई में भी अपनी एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। तो ये था पब्लिक फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की साइड से फैसिलिटी दी जा रही हैं। हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, या आपको अदर पॉलिसीज़ दी गई हैं, जैसे मैंने आपको PDS बताया, एजुकेशन सिस्टम है वो दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक फैसिलिटी के तौर पर गवर्नमेंट की साइड से दी जाती हैं। अब नेक्स्ट है बेटा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो UNDP ने पब्लिश की थी, और इसे हम बाकी कंट्रीज़ के साथ में अगर कंपेयर करें तो ये एजुकेशनल लेवल से, लोगों का जो एजुकेशनल लेवल है या उनका हेल्थ स्टेटस है या पर कैपिटल इनकम है, उनसे हम इनको कंपेयर करते हैं कि लोगों का शैक्षिक स्तर क्या है। एक देश में शिक्षा ज़्यादा है या दूसरे देश में शिक्षा ज़्यादा है, उनसे कंपेयर करते हैं। जहाँ शिक्षा ज़्यादा होगी वहाँ का लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में मिलेगा। ठीक है बेटा, हेल्थ स्टेटस क्या है, लोग स्वस्थ होंगे तो जॉब कर पाएंगे। उसके बाद पर कैपिटल इनकम कितनी है उनकी, तो कुछ डाटा आपको टेबल में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। इसमें श्रीलंका का है, इंडिया का है, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इसमें डाटा दिया हुआ है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ है वो कितनी है, 15 साल से ऊपर पॉपुलेशन कितनी है, HDI रैंक इन द वर्ल्ड कितना है, और सबसे स्टार्टिंग में कि पर कैपिटल इनकम कितनी है। तो ये इसमें कंपेयर दिया गया है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, इसमें आपको दिया HDR। HDR किस पे स्टैंड करती है, क्वेश्चन आता है ये आपका इसमें बोर्ड में, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDR। तो HDR स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है बेटा, और आपको पता है HDR रैंक है जो टेबल में आपको 177 दिया हुआ है कंट्रीज़ में, इन ऑल जो सारा दिया हुआ है 177। लेकिन बेटा देखने में आया, देखो मैंने ऊपर पेन से भी मार्क किया हुआ है, 188 था करंटली, अभी तो और भी बढ़ गया होगा, लास्ट ईयर तक 188 था HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसमें कितना डेवलपमेंट हो पा रहा है वो एक इंडेक्स बनाया गया था वर्ल्ड का, तो वो 177 आया था, अब वो कितना 188 है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब इन्होंने बर्थ के टाइम का दिया हुआ है बेटा। अब इसमें कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि लोग कितना जी पा रहे हैं, जो मृत्यु दर है वो कम हुई है,
क्योंकि क्यों कम हुई है बेटा मृत्यु दर, जो डेथ रेट है वो कम हुआ है। डेथ रेट कम होगा, लोगों की मौतें कम होगी, तो ज़िंदगी को जीने की उम्मीदें वो ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गई हैं, एजुकेशन फैसिलिटी बढ़ गई हैं। लोग अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। उनको पता है कि अगर छोटी सी भी उनको प्रॉब्लम होती है तो उन्हें डॉक्टर के जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, अगर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर राशन की दुकानें ठीक से नहीं चलती हैं तो लोग इस समस्या का हल करवा सकते हैं। लेकिन बेटा कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पर हेल्थ या फिर जहाँ पे हेल्थ की जो लेवल है वो बेटर होने की संभावनाएं हैं, स्थिति को सुधरने की संभावनाएं वहाँ पर ज़्यादा बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जहाँ पर एक बार राशन की दुकान अगर नहीं चली है तो लोगों के पास उसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन हेल्थ के मामले में अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। ये नहीं सोच सकते हैं कि चलो यहाँ दुकान नहीं चली है तो दूसरी जगह कर लेते हैं, नहीं, हेल्थ के साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, HDR मेड इट वेरी क्लियर। जो HDR है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसने इंडेक्स रिपोर्ट है, उसने क्लियर किया है कि ये इम्पोर्टेंट है कि क्या सिटीजन्स, एक कंट्री के सिटीज़न के लिए क्या होना चाहिए, कि जो विकास है वो कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए एक कंट्री के लिए, एक कंट्री के नागरिकों के लिए। और जो वहाँ पर लोग हैं उनको अगर विकास करना है, उनके स्वास्थ्य का विकास करना है, उनकी शिक्षा का विकास करना है, उनके एक गरीबी रेखा से उन्हें ऊपर उठाकर उन्हें एक लेवल में लेके आना है, तब जाके उस देश का विकास हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। लास्ट जो टेबल दिखाई गई है, एक बार स्कोर देख लीजिएगा बेटा। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंसान जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करता है, हम कितना एग्जॉशन कर रहे हैं। क्रूड ऑयल रिजर्व्स दिखाए हुए हैं कि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर रिजर्व्स हैं कितने, 752.5, और नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट 81.9, यानी कि जो हमारे रिजर्व्स हैं, जो हमारे रिजर्व्स दिखाए गए हैं बेटा, प्राकृतिक संसाधन दिखाए गए हैं, हम उनका कितना दोहन कर पा रहे हैं, मतलब कितना यूज़ कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों को। तो जो मतलब इसमें ये दिया है कि जो आपका मिडिल ईस्ट है कि कितना मिला है, इतने 752.5 मिला है, किसमें, 1000 मिलियंस में बैरल्स दिए हुए हैं। बैरल्स क्या होते हैं, ड्राम, बैरल्स ड्राम होते हैं, जो प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्राम होते हैं उन्हें बैरल्स बोल देते हैं। तो इतने ड्राम्स मिले, 1000 मिलियंस। और बेटा कितने साल तक वो चल पाएगा, तो उसमें ईयर दिए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट में कितना है, वर्ल्ड में कितना है। अब ये तो हो गया आपका क्रूड ऑयल रिजर्व्स दे दिया है कि कच्चे तेल के आंकड़े दे दिए हैं कि कच्चा तेल किस एरिया में कितने बिलियन पाया जा रहा है, कितने मिलियन मिल रहा है और कितने सालों तक वो चलने वाला है। ठीक है, और नीचे उसके बारे में पहले तो उसकी क्वांटिटी दे दी, अब नीचे दे दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हमें उन्हें सोच समझकर यूज़ करना चाहिए। जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें बड़े सोच समझकर, क्योंकि अगर हम उन्हें ऐसे ही यूज़ करते रहे तो वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए नहीं बचेंगे। तो एग्जॉशन ऑफ, ये तो हो गया, सॉरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन कैसे करना है, हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन चीज़ों का डेवलपमेंट करना है जिनकी हमें ज़रूरत है, मतलब हमें उनका मिसयूज़ नहीं करना। ऐसा नहीं है कि अगर हमें थोड़ी दूर चलना है तो हम वहाँ पर स्कूटी लेके जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, नहीं, पेट्रोल खर्च होता है बेटा, डीजल खर्च होता है। तो अगर हमें उन्हें बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए तो हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है, या फिर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है और बिल्डिंग बनाने के लिए अगर हमें वहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ रहे हैं या वहाँ पे खुदाई करनी है तो बेटा ऐसे हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है ना एनवायरमेंट। तो उसके लिए क्या हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है कि हमारा एनवायरमेंट भी इफ़ेक्ट ना हो और हमारा डेवलपमेंट भी हो जाए, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। कि हम चीज़ों का, हम अपने जो हमें नेचर ने रिसोर्सेज दिए हैं हम उनका ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करें, उन्हें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखें। अब देखिए, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोशल, कम्युनिटी, तीनों सर्कल बना के शो किए हुए हैं। हमें इन तीनों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें मिक्स करके यूज़ करना है। तो ये आपका डेवलपमेंट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है बेटा,
तो जहाँ पर भी जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय।